नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको बुध आदित्य राजयोग के बारे में बताते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह बुध और आदित्य यानी सूर्य की युति से बनता है। कुंडली के किसी भाव में भी बुध और सूर्य एक साथ बैठे हों तो ये बुध आदित्य योग बनता है। हालांकि लगभग 60% कुंडलियों में सूर्य और बुध एक साथ एक ही भाव में होते हैं, क्योंकि बुध और सूर्य की गति लगभग एक जैसी ही होती है। बुध सूर्य की परिक्रमा करता है और सबसे नजदीक ग्रह है। बुध सूर्य से 27 डिग्री से अधिक दूर नहीं जा सकता है। कुंडली में बुध या तो सूर्य के साथ युति करता है या एक भाव आगे या एक भाव पीछे, यानी कि सूर्य के सेकंड हाउस में या 12th हाउस में बैठा होता है। सूर्य आत्मा, पिता, राजा, यश, प्रतिष्ठा, राजनीति, सत्ता, हेल्थ, हड्डी, आयुष, पराक्रम, सुख, प्रकाश, अधिकार, प्रशासन, प्रभावशाली व्यक्तित्व, शासक, चरित्र और भव्यता का कारक है। बुध वाणी का कारक, बुद्धिमता, विवेक, शिक्षा, लेखन, गणित, व्यापार, वाक्पटुता, तर्क, स्पीड, पत्रकारिता, कंप्यूटर, कोचिंग सेंटर और मित्रता का कारक है। बुध आदित्य योग में जातक अत्यंत बुद्धिमान, ज्ञानी और विद्वान होता है। जातक बहुत व्यवहार कुशल होता है, लाइफ में प्रैक्टिकल होता है बहुत। समाज में जातक की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान बहुत होता है। जातक सत्ता व राजनीतिक लोगों के अत्यंत नज़दीक होता है। लेकिन बुध आदित्य योग तो बहुत लोगों की कुंडली में बनता है। उसमें बुध आदित्य राजयोग है या नहीं है, ये हमें विचार करना होता है। बुध आदित्य योग तो 12 भाव में कहीं भी बन सकता है और इसे बुध आदित्य राजयोग को पहचानने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स पर विचार करना होता है। कुंडली में बुध और सूर्य की युति में कोई ग्रह अगर नीच राशि में है तो ये बुध आदित्य योग के फल प्राप्त नहीं होंगे। बुध मीन राशि में नीच का होता है, सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। यदि ग्रह का नीच भंग नहीं हुआ है तो ये बुध आदित्य राजयोग नहीं होता है और इसके शुभ फल भी प्राप्त नहीं होंगे। बुध आदित्य योग अगर कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव या 12वें भाव में बनता है तो इसके शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। अगर अशुभ भावों में योग बनेगा तो जातक की सोच, उसके विचार नेगेटिव हो जाते हैं। सूर्य या बुध की डिग्री राशि के आरंभ में, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री से कम ना हो और 28 डिग्री से अधिक ना हो, यानी कि राशि के आरंभ में या राशियांत पर नहीं होना चाहिए।
यदि बुध या सूर्य 2 डिग्री से कम या 28 से अधिक होगा तो उसके शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। वैसे भी कोई भी ग्रह यदि बाल अवस्था में हो या मृत अवस्था में हो, यानी कि 6 डिग्री से कम हो या 24 डिग्री से अधिक हो, तो उसके फल देने की क्षमता ऑलमोस्ट नील होती है, फल देने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ग्रह अगर 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में, कोई भी ग्रह 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में बैठा होता है तो वो बहुत शुभ फल देता है। बुध सूर्य से अस्त नहीं होता है, क्योंकि ये अधिकतर कुंडलियों में बुध सूर्य के साथ ही होता है। बुध यदि सूर्य से आगे हो और वक्री हो और दोनों में 1 डिग्री से कम का अंतर हो, यानी कि बुध सूर्य से आगे हो और 1 डिग्री से कम का अंतर हो, तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, जातक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। अब आपको इस तरीके से समझाते हैं। मान लो हम सूर्य की डिग्री ले लेते हैं 12 डिग्री और 34 मिनट, और बुध 13 डिग्री और 33 मिनट तक, यानी कि लेस देन 1 डिग्री का डिफरेंस है, और बुध वक्री हो, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट लोग होते हैं। बुध आदित्य योग यदि केंद्र में, यानी कि पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव में बनता है, या त्रिकोण में 5वें भाव या 9वें भाव में बनता है, या लाभ भाव में बनता है, या धन भाव में बनता है, तो ये बहुत शुभ फल देता है। ये राजयोग होता है, बुध आदित्य राजयोग होता है। जातक बहुत बुद्धिमान, ज्ञानवान होता है, अच्छा व्यापारी होता है, उच्च कोटि का लेखक होता है, बहुत मिलनसार, अनेक मित्रों वाला होता है। बुध आदित्य योग अगर लगन में या कर्म भाव में 10th हाउस में बनता है तो बहुत शुभ फल देता है। जातक बहुत प्रसिद्ध होता है, जातक को उच्च पद या मंत्री पद भी प्राप्त हो सकता है। जातक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है, समाज में मान सम्मान बहुत अधिक होता है। बुध आदित्य योग यदि केंद्र में, त्रिकोण में, लाभ भाव में बनता है तो, और दोनों में से किसी एक ग्रह की अपनी शुभ राशि या उच्च राशि हो, तो बुध आदित्य योग बहुत शुभ फलदायक होता है। बुध आदित्य योग जिस भाव में बनता है उस भाव के कारक तत्वों में वृद्धि हो जाती है। यदि 4th हाउस में बनता है तो जातक को मकान, संपत्ति, वाहन का सुख बहुत मिलता है। 5th भाव में यदि बुध आदित्य योग बनता है, जातक बहुत बुद्धिमान होता है, जातक को संतान सुख भी बहुत प्राप्त होता है, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। बुध आदित्य योग यदि 7th हाउस में बनता है तो स्पाउस बहुत बुद्धिमान होता है, पार्टनरशिप बहुत सक्सेसफुल रहती है, व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। भाग्य भाव में यदि बुध आदित्य योग बनता है तो पिता से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, भाग्य बहुत अच्छा होता है, विदेश यात्राएं भी बहुत करता है, धार्मिक यात्राएं भी बहुत करता है। यदि बुध आदित्य योग लाभ भाव में बनता है तो जातक को सरकार से, पिता से, मित्रों से, बड़े भाइयों से, मामा से बहुत लाभ मिलता है। जातक धनवान बहुत होता है। यदि बुध आदित्य योग में कोई ग्रह शुभ राशि का हो या उच्च राशि का हो तो ये बुध आदित्य राजयोग है, बहुत शुभ फलदायक होता है। अदरवाइज जिस भाव में बुध आदित्य योग बना है उसके डिस्पोजिटर को भी जरूर देख लीजिए।
उसकी पोजीशन कुंडली में क्या है उससे भी बुध आदित्य योग के फलों में प्रभाव पड़ता है। बुध आदित्य योग पर किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, चाहे युति से हो चाहे दृष्टि से हो। पाप प्रभाव के कारण बुध आदित्य योग के शुभ फलों में कमी आ जाती है, और यदि बुध आदित्य योग पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो शुभ फलों में बहुत वृद्धि हो जाती है और जातक को जीवन में बहुत लाभ मिलता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है नवयुग ज्योतिष चैनल। नमस्कार।